नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, दान का महापर्व मकर संक्रांति इस वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पे क्या चीज़ें आप दान कर सकते हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल आदि का दान राशि अनुसार भी किया जा सकता है। कैसे करना है वो मैं सब ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात सब बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी चाहिए कि बिना गौ माता को दान किए सभी पुण्य कार्य अधूरे माने जाते हैं। शास्त्रों में गाय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ये कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। अब अगर आप वो दान कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ ही गौ माता को आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ भी खिलाएंगे, और ख़ासकर ऐसी चीज़ें जो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, जैसे पालक हो गई, चने की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, वो चीज़ें अगर आप खिलाते हैं तो और आपको गौ माता की कृपा मिलती है। और अगर यदि कुछ और दान, जैसा मैंने आपसे पहले वीडियोस में भी बात करी, अगर वो नहीं कर पा रहे तो सिर्फ गौ माता को भी अगर आप दान करेंगे तो दान का पुण्य आप अर्जित कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर कुछ वस्तुओं का गौ माता को दान करने से ग्रह दोष तो शांत होते ही हैं, साथ ही मैं एक विधि आपको और बता रहा हूँ जिससे शारीरिक पीड़ा अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रही है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। और गौ सेवा करने से कुंडली में आपके सभी ग्रहों की पोजीशन इंप्रूव हो जाती है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि अगर आपको बहुत शारीरिक पीड़ा रहती है तो किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है आपको, आप एक नियमित रूप से प्रैक्टिस बनाएं कि गौ माता को नियमित तौर पर आप भोजन करवाते रहें, चाहे आप रोटी दे दें, पालक दे दें या कुछ और वस्तुएं जो भी आप आसानी से अपनी सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं, तो वो आप दें। और अगर आप किसी भी तरह की शारीरिक पीड़ा से कष्ट में हैं तो आप प्रतिदिन एक नियम बना लें, जब आप गौ माता को कुछ भी खिलाएं तो हल्का सा गाय की पीठ को सहलाना शुरू करें। गाय की पीठ पर जो पर्वत जैसा आकार होता है उसे आप एक दिशा में आगे से पीछे की ओर सहलाने से उनके देह की ऊर्जा आपके शरीर में संचारित होती है, और वो ऊर्जा इतनी अधिक सकारात्मक होती है कि आपके शरीर के रोगों का शमन स्वतः ही हो जाता है, और विशेषकर इससे नर्वस सिस्टम ठीक होता है। अब रही बात कि मकर संक्रांति पर आप गौ माता को क्या खिला सकते हैं, उस विषय में आपसे बात कर रहा हूँ। मकर संक्रांति बहुत खास है क्योंकि सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। राशि परिवर्तन तो है ही है, तो सभी राशियों पर इसका असर होता है। तो अब खिलाना क्या क्या, आप क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इनमें से जो भी वस्तु आपके पास आसानी से उपलब्ध है आप इस दिन कोशिश करें गौ माता को ज़रूर खिलाएं। सबसे पहले तो हरी सब्जियां में आप पालक ले सकते हैं, साग ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं। आप गौ माता को दें, हरा चारा, पालक। और आप कोशिश करें कि एक संकल्प लें कि अब नियमित तौर पर आगे भी ये खिलाते रहेंगे। तो इससे जो पालक है, पालक में बुध ग्रह की एनर्जी होती है, गौ माता में शुक्र ग्रह की एनर्जी होती है, तो बुध और शुक्र के मिलने से आपके सूर्य के भी फल अच्छे होते हैं। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा, गुड़ का सेवन। अब गुड़ का सेवन जितना सर्दियों में मनुष्य के लिए हितकर है उतना ही मूक प्राणियों के लिए भी है। तो गुड़ गौ माता को आप ज़रूर खिलाएं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप चाहे हरी सब्जी खिला रहे हैं उसके साथ गुड़ खिला सकते हैं, रोटी खिला रहे हैं तो रोटी के अंदर लपेट कर आप गुड़ खिला सकते हैं। तीसरी वस्तु जो है वो काली उड़द की दाल। अब सूर्यदेव मकर संक्रांति पर अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए उनकी राशि में जा रहे हैं, तो इस दिन अगर आप गाय माता को काली उड़द की दाल, चाहे तो काली उड़द की दाल थोड़ी भिगो के रख दें, गुड़ के साथ मिलाकर खिलाएंगे तो शनिदेव से संबंधित जो पीड़ा भी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। आखिर में चने की दाल बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, और अगर बृहस्पति ग्रह से संबंधित कुछ अगर आपको समस्याएं आ रही हैं तो चने की दाल का जब आप गाय माता को खिलाते हैं तो बृहस्पति संबंधित दोष भी खत्म होते हैं। बृहस्पति ग्रह आपकी किस्मत के मालिक हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन गाय माता को थोड़ी सी चने की दाल भिगो के रख लीजिए, और वो गाय माता को आप या तो किसी रोटी में लपेट कर दे दें, रोटी गुड़ और चने की दाल लपेट कर दे दें। तो इससे भी आप ये भी कर सकते हैं कि आटे की लोई बना लें, उसमें थोड़ी सी दाल मिला लें। मतलब कई आइडियाज़ है, जैसे भी हो जाए। आप चने की दाल गौ माता को अगर इस दिन खिलाते हैं तो आपके ना सिर्फ बृहस्पति ग्रह के फल अच्छे होंगे, शुक्र ग्रह के फल भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
आप इस दिन उपाय गौ माता को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी चीज़ खिला सकते हैं वो ज़रूर खिलाइए, आपको उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। और दान, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैं पहले वीडियोस में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखकर भी और जो दान अपनी राशि के अनुसार है वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।